जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु, ये मेरा सत्संग दीपावली का है। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, मैं दीपावली पे ये सत्संग शेयर नहीं कर पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में गुरुपा की बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये मेरा सत्संग दीपावली का है। दीपावली पे आपकी बेटी सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए आपकी बेटी दिल से माफ़ी चाहती है। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ये मेरा दीपावली का सत्संग है, लेकिन मैं नहीं शेयर कर पाई थी, तो ये मैं सत्संग अब शेयर करना चाहूँगी। दीपावली के टाइम मेरा तबीयत ख़राब हो रही थी। वैसे मेरी तबीयत ख़राब ही रहती है, जैसे मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि नवरात्रों पे भी मेरी कैसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन माता रानी गुरुपा की कृपा से उनकी बेटी ने सब कुछ इतने अच्छे से नवरात्रे किए। वैसे ही अब भी दीपावली के टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मतलब डेली जो हम सफाई करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन दीपावली के फेस्टिवल में तो ये होता है ना कि अच्छे से घर की एक एक चीज़ चमका दो। मतलब तो दीदी भी मेरी जॉब करती हैं, तो वो जॉब पे सुबह ही चली जाती हैं वो जल्दी, तो फिर बाद में सारा काम फिर मुझे करना होता है। तो मतलब सुबह जितना वो करती हैं वो करके चली जाती हैं, बाकी फिर पूरे दिन का जो होता है काम फिर वो मुझे संभालना होता है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी दीपावली में साफ़ सफाई होएगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि त्यौहार का टाइम है और अच्छे से सफाई ना हो तो फिर मन को संतुष्टि नहीं होती है। तो मैं गुरुपा से यही कहती, गुरुपा मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, आपकी बेटी कैसे साफ़ सफाई करेगी, त्यौहार का टाइम है। तो गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि मेरी तबीयत ख़राब होते हुए भी गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि तबीयत ख़राब में भी मैंने अपने घर की पूरी साफ़ सफाई, एक एक कोना गुरुपा ने ऐसे साफ़ करवाया अपनी बेटी से कि बस गुरुपा ही करवा सकते थे। नहीं तो हम बच्चों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती। हमें एक काम ही मतलब करो तबीयत ख़राब में तो हम सोचते कि हाँ हम लेट जाए, हमारा खुद कोई हाथ पैर दबा दे। मतलब इतनी तबीयत ख़राब होती थी कि दिल कर रहा था कि कोई मेरी सेवा कर दे, लेकिन गुरुपा की इतनी मेहर है कि गुरुपा की बेटी ने एक एक कोना इतने अच्छे से चमकाया, इतने अच्छे से साफ सफाई करी और इतने अच्छे से गुरुपा ने दीपावली मनवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, सॉरी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं क्योंकि हम सबके गुरुपा है। माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि मेरे मुंह से मैं निकल जाता है और चीज़ में नहीं, मतलब इन चीज़ों में निकल जाता है। जैसे मैंने पहले भी सत्संग में बताया, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं शब्द का प्रयोग ना करूँ। ये एक संगत आंटी जी ने भी बताया था, गुरुपा को पसंद भी नहीं है कि मैं बोले, लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं कुछ चीज़ों में मैं लगी जाता है। मतलब हम
कोई वैसे घमंड वाली चीज़ में ना मैं करे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको बोलने में हमारे से ऐसे निकल जाता है कि मैं, तो वो चीज़ भी पता नहीं गुरुपा को पसंद है कि नहीं। तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा से कि गुरुपा माफ़ कर देना आपकी बेटी को। आपकी बेटी बहुत कोशिश करती है कि मैं शब्द का प्रयोग कम करे, फिर भी निकल ही जाता है। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दी अपनी बेटी को, इतना अच्छे से साफ सफाई हुई, इतने अच्छे से हमने दीपावली मनाई। गुरुपा की इतनी मेहर हुई बहुत ही। और गुरुपा ने कहा था कि दीपावली पे मैं और लक्ष्मी माँ तेरे घर आएंगी, और उन्होंने बहुत मेहर भी की। सबसे पहले तो धनतेरस वाले दिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे पास मतलब जो भी पैसे थे मैंने उससे अपने जो भी शॉपिंग करनी थी वो सब शॉपिंग कर ली थी, तो मेरे पास सिर्फ 4 रुपये बचे थे। तो उसमें से भी 2 रुपये मतलब मैंने खर्च कर दिए थे, तो मतलब मेरे पास 2 रुपये बचे थे, बस इतना। तो मेरे गुरुपा की इतनी मेहर हुई, धनतेरस वाले दिन मेरे पास सिर्फ 2 रुपये थे। मेरे गुरुपा ने इतनी मेहर की कि दीपावली वाले दिन मेरे भाई मेरे घर आए और उन्होंने मुझे 1600 रुपये दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ऑलरेडी सारी शॉपिंग हो चुकी थी, और उनकी बेटी के पास 2 रुपये थे, लेकिन गुरुपा ने धनतेरस वाले दिन अपनी बेटी को लक्ष्मी रूप में दर्शन दिए, मतलब लक्ष्मी के रूप में घर पे आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। फिर उसके बाद हमने दीपावली बहुत अच्छे से मनाई। फिर उसके बाद हमारे जो गोवर्धन ये सब जितनी भी पूजा थी वो अच्छे से हो गई। फिर मुझे जो भैया दूज वाले दिन, उस दिन मुझे बिल्कुल मॉर्निंग में सुबह मुझे एक सपना आया, और उस सपने में मैंने ऐसा देखा कि मतलब सब लोग बैठे हैं, मतलब हम एक बहुत बड़ा सा हमारा वो है आंगन सा है, मतलब एक आंगन सा है, और उधर मैं एक चबूतरे पे बैठी हुई हूँ, और मेरे बैक साइड मतलब सीधे हाथ की साइड, लेकिन पीछे की साइड दरवाजा है, मतलब घर में अंदर एंट्री करने का वो है रास्ता। और मैं अपने दरवाजे की साइड मतलब पीठ करके बैठी हूँ उस चबूतरे पे, और मेरे सामने की साइड एक दिया जल रहा है, और कुछ लोग भी थे। कुछ मुझे सपना याद नहीं आ रहा, संगत जी माफ़ करना गुरु जी। हाँ, तो मतलब पहले तो ऐसे मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे हैं आंगन में, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और कुछ लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। एक तो मेरी भाभी थी, मेरे भाई थे, मेरी भाभी के पापा थे, और कुछ लोग शायद उनके साथ आए थे या क्या, ये मुझे नहीं पता था। तो कुछ लोग और थे, कुछ अंकल जी। तो फिर ऐसा हुआ कि वो एक अंकल जी जिनको मैं नहीं जानती थी वो मेरे पास आते हैं, वो कुछ बोलते हैं मुझे, और मैं गर्दन हिला के मतलब लेफ्ट राइट गर्दन हिला के ना कर रही हूँ, कुछ मतलब मना कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए। वो क्या बोल रहे थे मुझे ये नहीं पता, मैंने भी उन्हें क्या बोला ये मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं कुछ ना कर रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर में एक बच्चा है वो बाहर जाने की जिद करता है, मैं उसको मना करती हूँ, हमारी फैमिली का ही होगा, मतलब इतना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या, मतलब जैसे मैंने सपना दिया बस मैं वैसे बता रही हूँ आपको। तो बच्चा, हाँ मतलब हमारी फैमिली का, तो बाहर जाने के लिए कर रहा था, और मैंने उसको रोका। मैंने बोला नहीं बाहर बिल्कुल नहीं जाना, मैं उसको पकड़ के अंदर कर रही हूँ, लेकिन वो बच्चा एकदम बाहर जाता है। फिर मैं देखती हूँ तो मेरी भाभी के पापा बाहर बैठे होते हैं दूर एक चारपाई पे, और फिर मैं देख के कहती हूँ अच्छा मौसा जी वहाँ है, अच्छा बाहर है, ये शब्द बोलती हूँ। उसके बाद मैं घर के अंदर मतलब अपने आंगन में अंदर आ जाती हूँ, दरवाज़ा मतलब बंद। फिर उसके बाद मैं आके उस चबूतरे पे बैठ जाती हूँ, और उस चबूतरे पे बैठ के पता नहीं मेरे हाथ में कुछ माला है क्या है, मैं उस माला को पिरो रही हूँ, शायद माला ही है, मैं उसको बना रही हूँ, मोतियों की माला है शायद, उसको मैं एक एक करके मोती उसमें डाल रही हूँ। मेरे सामने एक दीपक है, वो दीपक जलते जलते एकदम बुझ जाता है, और उधर मेरे आंगन में मेरी
भाई है, मेरी बहनें हैं। और मैं फिर एकदम से जैसे ही वो दीपक बुझता है तो मेरे मन में एकदम से ये आता है जैसे कि मेरे मतलब जीजा नहीं रहे, तो मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे एकदम से यही आभास होता है और मैं एकदम रोने लग जाती हूँ। रोती हूँ तो उसके बाद वो जो दीपक था सामने, उसमें एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। मतलब वो मैं एक दूर मतलब एक दीपक दूर जो होता है वो बुझ जाता है, और एक सामने मेरे एक दीपक जो होता है वो ऐसे जलता है कि मतलब जैसे भगवान दर्शन दे रहे हो उसमें। इतना सुंदर कि मतलब मैं व्याख्या नहीं कर सकती, मतलब बखान कर ही नहीं सकती कि मतलब कितना अच्छा सुंदर वो दर्शन हो रहे थे उसमें मुझे। तो एक दिव्य ज्योत सी जलती है वो पूरे में, मतलब उजाला सा फैला देती है। मतलब बहुत ही सुंदर ज्योत थी वो, मैं बता ही नहीं सकती संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जैसे ही वो जलती हैं तो उसके बाद मुझे एकदम से तसल्ली होती है। और जो मैं कह रही थी कि दरवाज़ा मेरे सीधे हाथ की साइड था, जो पीछे से कोई निकल के आता है, तो वो शायद शायद मेरे हस्बैंड थे या क्या, मतलब। तो मुझे तसल्ली होती है कि मतलब वो हैं, मतलब ठीक ठाक हैं, क्योंकि वो जीजा नहीं थे, वो मुझे मेरे हस्बैंड लगे थे शायद, जो भी है मतलब। तो कोई आते हैं, मतलब मैं फेस उनकी साइड करके नहीं देखती हूँ, बट मतलब साइड से ही मतलब ऐसे मुझे एहसास होता है कि मतलब वो है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये मुझे खुशी हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ। अंदर जाने के बाद मुझे इतने सुंदर कमरे में सिर्फ मैं एंट्री जाती हूँ, और फिर वहाँ पे सामने इतना प्यारे मेरे को भोलेनाथ जी महाशिव के दर्शन होते हैं, उनकी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। एक तस्वीर लगी होती है, इतनी सुंदर तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत सुंदर तस्वीर होती है मेरे परम पिता परमेश्वर की, भोलेनाथ और शिवलिंग की। और उनपे एक माला होती है, पता नहीं शायद वो माला मैं पिरो रही थी, वही माला उनके गले में डली भी होती है। तो ऐसे मैंने फिर उनके दर्शन किए। तो मुझे फिर ये पहले सपना समझ नहीं आया। उसके बाद जब मैं सुबह जब जगते उसके बाद मुझे थोड़ा जब ध्यान देती हूँ तो शायद ऐसा था कि गुरुपा ने जो कष्ट थे हमारे, वो कष्ट काट दिए हैं, और जो हमसे दूर रहने चाहिए उन्हें हमारी लाइफ से दूर कर दिया है। और गुरुपा जो है अब मेरे घर में विराजमान है, शायद, अगर मैं सही समझ रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा कहते भी है कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। सॉरी, गुरुपा का ही घर है। हम बच्चे इतने नादान हैं, हमें बोलने का बिल्कुल भी, माफ़ करना गुरुपा, आपकी बेटी को बिल्कुल बोलना नहीं आता। आपकी बेटी शब्दों का ज्ञान नहीं है, आपकी बेटी को तो कुछ भी बोल जाती है। आपका ही घर है ये परमपिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर यही बताते हैं कि मैं घर में विराजमान हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपके चरण कमलों में आपकी नादान बेटी का आदर सहित दिल से नमन। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे परम पिता परमेश्वर। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय मेरे पिता परमेश्वर। मेरे मेरे पिता परमेश्वर ने इतना अच्छा मुझे सपना दिखाया। पहले तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ऐसे दिखाया, फिर उसके बाद हम उसी दिन सुबह, वो सुबह सुबह का ही मुझे भैया दूज वाले दिन ही सुबह सुबह आया था सपना। फिर उसके बाद फिर हमने भैया दूज अच्छे से मनाया। गुरुपा ने बहुत अच्छे से मनवाया। गुरुपा ने कहा था कि मुझे वो बांध दियो, कलावा, सॉरी कलावा नहीं, टीका लगाने के लिए कहा था कि भैया दूज वाले दिन मुझे तिलक करियो। तो मैंने सुबह अपने गुरुपा को तिलक लगाया था, और गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छे से हमारा भैया दूज मना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
हमारे पिता परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि हमें सब रूप में मतलब करते हैं। हमारे वो पिता भी हैं, माता है, पिता है, भाई है, हमारे दोस्त हैं, मतलब सब तरीके से हमें जैसा हम चाहे वैसे ही हमें संभाल लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू अच्छे से तैयार होके रहा कर। तो उनकी बेटी अब अच्छे से तैयार होकर रहती है। पहले उनकी बेटी बिल्कुल भी अपने पे ध्यान नहीं देती थी, और जैसे मैंने पहले भी आपको सत्संग में बताया था कि मैं बिल्कुल भी मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मेरा मन नहीं करता था, मैं बाहर नहीं जाती थी। अब गुरुपा की कृपा से मैं बाहर भी चली जाती हूँ, अच्छे से तैयार भी हो जाती हूँ। मेरे गुरुपा कहते हैं कि मांग भर के रहा कर। तो गुरुपा की कृपा से उनकी बेटी पूरे अच्छे से तैयार होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं तेरे घर पे रौनकें लगने वाली है। गुरुपा कहते हैं तू खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले। मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। अब गुरुपा संगत जी मैं कुछ इतना नहीं बता पा रही हूँ, पर मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तू खुश रहा कर, तो चिंता बिल्कुल मत किया कर। गुरुपा कहते हैं तेरे दरवाजे पे खुशियाँ खड़ी है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर तेरा काम पक्का हो रहा है। जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे पति को सद्बुद्धि दे रहा हूँ और वो सुधर जाएगा। वो दिल का बुरा नहीं है, बस वो कुछ मतलब कुछ लोगों के वजह से वो ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना कोई सिखा देता है तो वही माइंड में आ जाता है, तो थोड़ा सा वो इसीलिए मुझ पे ध्यान नहीं देते थे। गुरुपा कहते हैं कि उसकी बुद्धि भी ठीक कर रहा हूँ, उसकी पीने की आदत भी छुड़वा रहा हूँ। जय गुरु जी। बस अब गुरुपा का ही सहारा है। गुरुपा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, चाहे टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, गुरुपा सही टाइम आने पर सब ठीक कर देंगे। गुरुपा कहते हैं खुशियाँ मनाने की तैयारियां कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अब गुरुपा कहते हैं कि तेरा कन्यादान मैं महाशिव खुद अपने हाथ से करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे इतना काबिल समझा, नहीं तो आपकी बेटी इस लायक नहीं थी। आपकी बेटी ने इतने बुरे कर्म किए होंगे तभी तो इतनी परेशान रहती है। और माफ़ करना गुरुपा, आप अपनी बेटी की वजह से आपको इतने कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। और मैं फिर भी इतनी सॉरी फिर मैं बोल रही हूँ, लेकिन गुरुपा अब मैं हम नहीं कह सकती, क्योंकि मैं सब संगत या और किसी का नहीं लिख सकती नाम, इसमें मैं ही बोलूँगी क्योंकि मेरे ही बुरे कर्म होंगे गुरुपा। तो मेरे इतने बुरे कर्म होंगे तभी तो मैं परेशानी झेलती हूँ, लेकिन वो भी कोई बात नहीं। इतने भटकते भटकते फिर भी आपने हमेशा शुरू से ही माफ करना गुरु जी को, मेरे इतने बुरे कर्म रहे कि मतलब फिर भी आपने संभाल ही रखा। इतने जब से फिर भी आपने ही संभाल रखा मेरे परमपिता परमेश्वर। अब भी अब भी आप संभालते हो, संभाल रहे हो, और आपकी बहुत मेहर है जो अब आप मेरे को इधर उधर भटकने नहीं देते हो मेरे परमपिता परमेश्वर। आप जो रास्ता दिखाते हो आपकी बेटी उसी रास्ते पे चलती है। पहले परेशान हो जाती थी, लेकिन अब इतना वो नहीं होती है। अभी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन आपकी बेटी को लगता है कि हाँ मेरे पिता हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे, तो इसलिए आपकी बेटी अब चिंता नहीं करती है।
आप सही रास्ता दिखाते हो कि हाँ ऐसे तैयार होके रहे, ऐसे कर, तो ऐसी आपकी बेटी उस बात को फॉलो भी करने की पूरी कोशिश करती है। जय गुरु जी। आप धीरे धीरे अपनी बेटी के जीवन में सुधार ला रहे हैं और गुरुपा की कृपा से, माफ करना गुरुपा, आपकी बेटी, बस आपकी बेटी के आप जानते ही हैं, अब थोड़ा भूल जाती है थोड़ा। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वह अपनी बेटी के थोड़ा से माइंड ठीक कर दो गुरुपा, आपकी बेटी भूल जाती है तो इसलिए सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि सत्संग शेयर करते करते ही भूल जाती हूँ मैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। बस आप जितना बुलवा देते हो तो बोल लेती है आपकी बेटी, नहीं तो आपकी बेटी भूल ही जाती है। जय गुरु जी। गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी कृपा है कि हर पल संभाले हुए अपनी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देना चाहूँगी ताकि मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे परम पिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय मेरे परम पिता परमेश्वर। सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, अपने सारे बच्चों पर, अपनी बेटी पर, अपने सारे बच्चों पर, सॉरी अपनी, हाँ अपनी शब्द, अपनी बेटी पर, अपने सारे बच्चों पर, अपने पूरे संगत परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी।